हेलो डियर। तो जितने भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाले हैं या डीएसएसबी की तैयारी करने वाले हैं, मीन्स जो डीएसएसबी स्टाफ नर्स की जो बहाली है उसका तैयारी करने वाले हैं, या झारखंड जो नर्सेज का अभी जो बहाली निकला था 1500 के आसपास, यानी आप किसी भी स्टेट के करेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आज के इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत बहुत चांसेज है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उसके क्या उपयोग है, उनका क्या उद्देश्य है, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का क्या उपयोग है, कहाँ पे उपयोग होता है, इस टाइप से एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं। तो जो भी 10-15 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है मेडिकल से संबंधित, उन सबको आपको मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली 1-2 प्रश्न यानी 1-2 नंबर देने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इम्पोर्टेंट वीडियो है, सभी प्रकार के नर्सिंग कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके सामने पहला है, देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब से कम रेगुलर एक वीडियो इवनिंग में डलेगा ही डलेगा। कब? इवनिंग में। ओके। तो जो लोग चाहते हैं कि हम बेहतर तरीके से नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, एक सीरियल वाइज, कोई इधर उधर का प्रश्न नहीं, एकदम यूजफुल प्रश्न, तो बिल्कुल आके इस चैनल मेडिकल नर्सिंग पर तैयारी अपना कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो करा दिया है, आप लोग जाकर पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि सिलेबस तो यही एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाता है। तो आप बिल्कुल पीछे वाला भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी करेंट में जो भी वीडियो आएगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप उसे देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पे है ऑप्थेल्मोस्कोप। देखिए, एप्थेल्मोस्कोप हो, ठीक है, एप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, ठीक है ना, या अलग अलग ऑप्थेल्मो से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा, समझ जाइएगा कि यह आँख से रिलेटेड है। समझ गए? तो ऑप्थेल्मोस्कोप, स्कोप के मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। स्कोप माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब सूक्ष्म और स्कोप मतलब दर्शी, मतलब दिखने वाला। तो एप्थेल्मोस्कोप मतलब आँख को देखने वाले यंत्र को आँखों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं। तो जहाँ भी ऑप्थेल्म आ जाएगा, एप्थेल्मो आ जाएगा, समझ जाइएगा वह आँख की बात कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न, अपन यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोस्कोप। ओटोस्कोप, देखिए, ऑटोस्कोप आप लोगों को पता होगा, ओटोरिया, कान के बहना को ओटोरिया कहते हैं, समझ गए। उसी प्रकार से ऑडिटोरी, ठीक है, ऑडिटोरी, ठीक है, ऑडिटोरी होता है, ऑडिटोरी नर्व जो कि सुनने से संबंधित होता है। तो ओटोस्कोप का मतलब होता है यह कान के परीक्षण के लिए ओटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ भी ओटोस्कोप आ जाएगा, समझ जाइएगा, ओटोस्कोप आ जाएगा या ओटोरिया आ जाएगा, कान के बहना को ओटोरिया कहते हैं। ओटोस्कोप होता है कि कान के परीक्षण करना हो तो ओटोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे है अपन यहाँ पे ऑस्कुलेशन, देख लीजिए, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन जो होता है इसे हम लोग कभी कभी ऑस्कुलेशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो ऑस्कलेशन जो होता है, ऑस्कल्टेशन कहिए, ऑस्कल्शन कहिए, कोई भी कहिए, बात वही है। जैसे आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर आपके बॉडी में, आपके हार्ट को, ठीक है, आपके पेट के एरिए में, आपके चेस्ट के एरिए में आला आला लगा के, ऑप्थेल्मो जो स्कोप होता है ना, ऑप्थेल्मो स्कोप ऊपर पढ़ा दिए, ठीक है। अब जो आपका आला जो होता है, ठीक है ना, तो उस आला के द्वारा जो है डॉक्टर आपके चेस्ट की हृदय वगैरह को क्या करते हैं, सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं। तो ये जो ऑस्कुलेशन होता है यह शरीर के ध्वनि को सुनने के लिए काम में लाया जाता है। इसका दूसरा नाम परिश्रवण भी होता है, हिंदी में श्रवण करना, सुनना शरीर के अंदर की आवाज़ को, ठीक है। ऑस्कुलेशन आला के द्वारा जो सुनते हैं। अब आ गया हमारा यहाँ पे अच्छा प्रश्न है, एस्फेग्नोमेनोमीटर। एस्फेग्नोमेनोमीटर जो होता है, एस्फेग्नोमेनोमीटर जो होता है आप लोगों को पता है, यह बीपी को मापता है, किसका कितना बीपी बढ़ा हुआ है। इस बीपी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एस्फेग्नोमेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे है थर्मामीटर। थर्मामीटर का इस्तेमाल बॉडी टेम्परेचर तापमान मापने के लिए करते हैं, तो शरीर के तापमान के लिए थर्मामीटर होता है। ओके, आगे चलिए और दिखाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। यूरिनोमीटर, अब आप लोग इस कैसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। यूरिन, यूरिन, यूरिन मतलब होता है मूत्र, और मीटर लग गया है मतलब कहीं ना कहीं मूत्र को मापेगा, मूत्र के घनत्व हो जो भी नापना होगा, यूरिनोमीटर है यूरिन को ही मापेगा। तो मूत्र के विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर मापना हो तो यूरिनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे यूरिन को मापना हो, यूरिन के विशिष्ट ग्रेविटी को मापना हो तो यूरिनोमीटर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है यूरिन का, समझ गए, बता सकते हैं। आगे है ग्लूकोमीटर। अब यूरिनोमीटर था तो यूरिन को, अब ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोज किससे डिनोट करेगा, ग्लूको किससे डिनोट करेगा, ग्लूकोज को। ग्लूकोज मेडिकल में किससे डिनोट करता है, तो ग्लूकोज मेडिकल में जो है वह डायबिटीज शुगर को डिनोट करता है, समझ गए। अगर ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ा है तो मतलब शुगर है, ग्लूकोज कम है मतलब शुगर कम है, ठीक है। तो ग्लूकोमीटर यह आपको मापता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, यानी रक्त शर्करा को मापने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम लोग उंगली में चुभोकर ब्लड निकाल के या जो इक्विपमेंट होता है उस पर रखते हैं और वह बता देता है तो वह ग्लूकोमीटर ही होता है, छोटा सा मशीन जो होता है, ठीक है। अब आता है स्लेनेन चार्ट। स्लेनेन चार्ट होता है, आप लोग देखते होइएगा, आप जाते हैं अपने आँख विजन को चेक करवाने, दृष्टि को चेक करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, आँख के डॉक्टर के पास, तो देखते होइएगा वह एक चार्ट लगाए होते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक छोटा सा छोटा छोटा लिखा रहेगा, फिर इससे बड़ा बड़ा 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 लिखा रहेगा। यह एक चार्ट होता है, यह डिजिटल में भी हो सकता है, रिमोट से भी, और यह मैनुअल भी हो सकता है। डॉक्टर आपको कहते हैं, पहले छोटा वाले अंक को कहेगा कि पहचानिए क्या है, अगर ये पहचान लेते हैं तो फिर इससे छोटा अंक देगा, फिर कहेगा पहचानिए, अगर ये सही से पहचान लेते हैं फिर इससे छोटा अंक देगा। अगर एक छोटा अंक को पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा बड़ा करेगा, कहेगा इसको पहचानिए, फिर इसको दिक्कत हो रहा है तो फिर इससे बड़ा करेगा, कहेगा पहचानिए, और जहाँ पर क्लियरिटी हो जाएगा उसी को मान लेगा कि इतना आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेलेनियन चार्ट विजुअल एक्टिविटी, आपके दृष्टि कितना ज़्यादा मजबूत है कमज़ोर है इसको मापता है, ठीक है। आगे आता है आपका यहाँ पे टंग डिप्रेस। टंग डिप्रेस क्या मतलब होता है देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे टंग डिप्रेस है, टंग मतलब होता है जीभ, डिप्रेस मतलब होता है धंसाना, ठीक है, दबाना। तो टंग डिप्रेस का मतलब होता है, एक तो जांच करता है कि जीभ को दबाकर, अगर जीभ के अंदर, जीभ के पीछे के साइड में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जांच करना हो, यानी ओवरऑल देखा जाए कि जीभ को अगर जांच करना हो तो टंग डिप्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जीभ को दबाकर। और साथ में मुंह ओरल कैविटी का भी अगर एग्जामिन करना हो तो हम लोग जीभ को, अगर मानिए जीभ ऊपर नीचा होते रहे और मुंह में हमको अगर जांच करना हो कोई चीज़ का तो समस्या होगा, तो हम लोग जीभ को दबाते हैं और जीभ को दबाकर मुंह में इधर उधर जांच किया जाता है, तो उसमें टंग डिप्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी एक इक्विपमेंट होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है लैरिंजोस्कोप। लैरिंजोस्कोप होता है, आप लोग को पता है कि यह स्वर जो है, इसे स्वर बोला जाता है, जहाँ से आवाज़ आता है लैरिंज से, ठीक है। तो यह लैरिंजोस्कोप लग गया, तो यह लैरिंग्स के, ठीक है, यह लैरिंग्स के, जो लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स फैरिंग्स ये सब आप लोग पढ़े हैं, तो जो लैरिंग्स होता है उसके जांच के लिए हम लोग लैरिंजोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, स्वर यंत्र को देखना, ठीक है, जो हमारा स्वर यंत्र है उसको देखने का काम करता है लैरिंजोस्कोप, ठीक है। आगे है नेजल स्पेकुलम। अब जहाँ भी आप लोग नेजल समझ देख लीजिएगा, नेजल वर्ड समझ जाइएगा कि यह नेजल वर्ड जो है यह आपके नाक को बता रहा है, नाक को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। तो नेजल स्पेकुलम, अब यहाँ पे स्पेकुलम लग गया लेकिन उससे पहले नजल है, तो हम लोग समझ गए कि भाई कहीं ना कहीं यह नाक से ही रिलेटेड है, तो नाक की गुहिका का परीक्षण करना। अब स्पेकुलम का मतलब होता है कि जो स्पेक्ट्रम होता है, जो दीवार होता है उसको जांच करता है, तो हमारे नाक में जो दीवार है दोनों साइड बांटता है
उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वह हमारा स्पेकुलम जो होता है, नजल स्पेकुलम, यह नासिका गुहा की जांच करता है, नाक की गुहाओं का परीक्षण करता है। समझ गए? गुहा का मतलब होता है कि जिस भी जगह छिद्र हो वह एक गुहिका होता है। जैसे नाक में भी छिद्र है, वह भी एक गुहिका का काम करता है अंदर में। कान में भी छिद्र है, वहाँ भी एक गुहिका का काम है। मुंह भी एक प्रकार का हमारा छिद्र ही है मुंह में, तो वह भी एक प्रकार के जो है गुहा ही बन जाता है। तो गुहा का मतलब होता है एक प्रकार के गड्ढा, एक प्रकार के छिद्र। ठीक है, समझ गए? आगे है परकशन हैमर। परकशन हैमर का मतलब होता है कि आपके हलचल, एक्टिविटी, मूवमेंट को चेक करना। परकशन हैमर होता है एक प्रकार के, यह हथौड़ा के समान होता है और यह भी एक इक्विपमेंट है। अब किसी व्यक्ति को मान गए पैर सही से काम कर रहा है या कि नहीं कर रहा है, तो पैर में तलवा पर यह हैमर से मारा जाता है, ठोका जाता है। अगर व्यक्ति का तलवा में मूवमेंट होगा तो पता चल जाएगा उससे। घुटना में अगर मूवमेंट है कि नहीं है, यह हैमर का इस्तेमाल करके पता किया जा सकता है। तो बेसिकली यह रिफ्लेक्स, जिसे एक प्रकार से हम मूवमेंट भी कह सकते हैं, विशेष अंगों का मूवमेंट को पता करता है, रिफ्लेक्स चेक करता है परकशन हैमर। ठीक है, चलिए अब आता है बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, सिस्टोस्कोप। अब आप लोग सुनते होइएगा सिस्ट। ठीक है, एक होता है आपका सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप होता है जो आपके मूत्राशय से लेकर मूत्र नली को एग्जामिन करता है। ठीक है, मूत्र नली, ब्लेडर जो होता है, मूत्राशय, मूत्र की थैली, और यूरेटर्स जो होते हैं मूत्र नली, उसका जांच करता है। ठीक है, तो अब वहाँ पे था यूरिनोमीटर। तो यूरिनोमीटर यूरिन के ग्रेविटी को जांचता है, लेकिन यह जहाँ पे यूरिन जमा होता है, ब्लेडर, और जो यूरेटर जो नली होता है जहाँ से मूत्र निकलता है और ब्लेडर में जाके जमा होता है, तो इन दोनों को चेक किया जाता है सिस्टोस्कोप से। ठीक है, प्रोटोस्कोप क्या काम करता है? तो माय डियर, प्रोटोस्कोप का काम होता है कि यह मलाशय को जांच करने के लिए प्रोटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। कन्फ्यूजन मत होइएगा, प्रोटोस्कोप का इस्तेमाल रेक्टर के लिए और सिस्टोस्कोप का इस्तेमाल ब्लेडर और यूरेटर के लिए। ठीक है, आगे है मैमोग्राफी, लास्ट है। मैमोग्राफी होता है जो आपके विशेषकर ब्रेस्ट के परीक्षण के लिए, स्तन के जांच के लिए मैमोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना भी मैंने आज आपको इक्विपमेंट मैंने पढ़ाया, इन सब को दो बार आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, और विशेष आपको मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग तेज हैं ही। अगर चाहते हैं डेली इस प्रकार के टॉपिक वाला वीडियो लाए जिससे आपको ज्ञान बढ़े, तो बिल्कुल आपको टॉपिक वाला भी आएगा। अगर आप चाहते हैं कि MCQ भी आते रहे, तो बिल्कुल आपको MCQ भी देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग जो नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस भी लेवल का, सबके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं सभी के उद्देश्य से लाऊं, आप एक ANM की भी तैयारी अगर कर रहे हैं, सबसे नीचा ही होता है, एक ANM का भी तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद एक आप नॉर्सेट का भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे ऊपर ही होता है नॉर्सेट, फिर भी आपको लिए, सबके लिए इक्वल है। मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि सबको काम आए। ठीक है, तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर किसी भी नर्सिंग का तैयारी करते हैं, तैयारी कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, सबके लिए यूजफुल है। ओके, धन्यवाद।